नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। कासगंज जनपद के गंज ढूंढवारा नगर में कादरगंज रोड पर स्थित एएस पैलेस में मानवता संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौलाना फरूक हसन नदवी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन अब्दुल हाफिज गांधी ने किया है। मुख्य अतिथि मौलाना बिलाल अब्दुल हसनी ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब सभी लोग मिलकर काम करें और भेदभाव का त्याग करें। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और मानवता का संदेश हर जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। विशिष्ट अतिथि स्वामी लक्ष्मी शंकर आचार्य ने धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा पर जोर देते हुए कहा कि दूसरों की भलाई करने सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने सत्य, दया और निर्ममता का पालन करने का आह्वान किया है, जिससे समाज में एकता और शांति स्थापित हो सके। संदेश कार्यक्रम में आज आप गंडूनवारा में उपस्थित हैं, सर क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मानवता का संदेश एक ऐसा विषय है जिसकी आज सबसे अधिक जरूरत है। देश में हर स्तर पर कुछ लोग हिंदू और मुसलमान को विशेष रूप से लड़ाना चाहते हैं और इस देश के जितने भी देशभक्त हैं, मानवता प्रेमी हैं या देश प्रेमी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी आज आवश्यक चीज है कि उन लोगों को सफल न होने दें, क्योंकि अगर ऐसे लोग सफल हो गए तो ये देश बिखर जाएगा और कभी भी इस देश का जो सोचा जा रहा है विकास वो नहीं हो पाएगा। आज आप गंडूनवारा में उपस्थित हैं, आज मानवता का संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो सबकी बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क की और दुनिया की। सबसे ज़्यादा जो मसला पैदा हो रहा है यही मसला है कि इंसान का दुश्मन हो रहा है। और ये मानवता का संदेश जो दिया जा रहा है, ये बाकायदा एक फोरम है, इसका मकसद ही यही है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए, दिलों को दिलों से मिलाया जाए और जो आपस की दूरियां हैं वो ख़त्म की जाए। और मैंने ये बात कही कि मुल्क आगे जब भी बढ़ेगा और इस मुल्क का विकास जब भी होगा जब तमाम लोगों का विकास होगा। कासगंज के भंडपुरा गांव में डेंगू, मलेरिया और वायरल का बुखार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। गांव में गंदगी के आबार और चौक नालियों का कारण हालत गंभीर बताई जा रही है। बूढ़े, बच्चे और जवान सभी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कार्यवाही कर्मी गाँव में नहीं आ रहे और 1 महीने से दावा है कि छिड़काव भी नहीं हुआ है। बुखार से पीड़ित कई लोग कासगंज, बरेली, आगरा और अलीगढ़ में भर्ती हैं। स्थानीय निवासियों ने स्वास्थ्य विभाग से बीमारी का सर्वे करने और मलेरिया रोगी दवा के छिड़काव की मांग की है। ये मामला सोरो ब्लॉक क्षेत्र का है। आपका शिव कुमार नाम है। शिव कुमार जी, ये कौन सा ग्राम पंचायत है, कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत भड़पुरा है। अच्छा, आपके गांव में मैं अभी आया हूं, मैंने देखा यहाँ पर बहुत गंदगी है, जगह जगह नालियाँ आटी हुई हैं, सफाई कर्मी आता नहीं है और यहाँ पर डेंगू मलेरिया की मरीज, क्या स्थिति है गाँव की? बहुत बुरा हाल है। हर घर से 4-4 पेशेंट भर्ती हैं हॉस्पिटलों में। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर से मरीज नहीं है। और महामारी फैली हुई है, कोई सफाई कर्मी नहीं आता, न कोई दवा का छिड़काव हुआ है। आप देख ही रहे हो नालियाँ किस तरीके से भरी हुई हैं, बुरी व्यवस्था है। अच्छा, ये जो घर घर जैसे आप बता रहे हैं लोग बीमार हैं, कितने समय से ये स्थिति है गाँव की? इसको तो काफ़ी दिन होते जा रहे हैं, लगभग 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों ने इस संबंध में यहाँ जो सचिव है या फिर उच्च अधिकारी हैं उनसे किसी शिकायत नहीं की? नहीं, हमसे तो कोई संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि हम बाहर रहते हैं। अच्छा, आप अभी आए होंगे? हाँ, तब देखा है, तब आपने स्थिति देखी है। क्या नाम है आपका? सुखपाल। कौन सा गांव है ये? भड़पुरा। अच्छा, आपके गांव में सफाई कर्मी आता है या नहीं आता? सफाई कर्मी कितने दिनों से नहीं है? जगह जगह गंदगी है, कम से कम 2 महीने से नहीं आ रहा है। 2 महीने से कोई सफाई कर्मी नहीं। अच्छा, आपके गांव में मलेरिया, डेंगू फैल रहा है, लोग घर घर बीमार हैं, दवाई का वगैरह छिड़काव वगैरह या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम वगैरह यहाँ पर आई है कभी? कोई नहीं आई है। मेरे घर में खुद 4-5 हैं। आपके यहाँ कितने लोग हैं? मेरे 4-5 मरीज हैं मेरे घर में खुद। 4-5 लोग हैं। कहाँ पर भर्ती है वो लोग? अब अबे तो जहिए हैं, स्थिति अब खराब है। अच्छा, हाँ। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है यहाँ पे? कोई नहीं आई है। अच्छा, दवा का छिड़काव वो भी नहीं हुआ है? ना, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। कौन सा गाँव है ये? भड़पुरा। अच्छा, इस गांव में ये जगह जगह गंदगी है, यहाँ पे कोई सफाई कर्मी आता है या नहीं आता है यहाँ पे? ऐसे डग्गा मारे आता है। अभी आता है? कितने दिन से नहीं आया है? हो रही दिवाली से बहुत पहले आओ। दिवाली से बहुत पहले आया था। अच्छा, दूसरा यहाँ पर लोग बीमार भी हैं, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू भी हो रहा है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ पर आई? कोई नहीं आई है। और यहाँ पर दवा का छिड़काव किया गया है? नहीं किया गया है। अच्छा, लगभग कितने मरीज होंगे आपके अंदाज में यहाँ पर गाँव में? अरे गांव में तो बहुत होंगे और जहाँ पड़ोस में ही है 10-12 तो। अच्छा, और लोग कुछ भर्ती भी हैं बाहर? हाँ।
भारत सरकार की पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर जनपद की समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सहायता की मांग शामिल थी। साध्वी ने सभी पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है और प्रदेश सरकार से ये मांग की है। इसके अलावा उन्होंने खेकरू, भहुआ और जहानाबाद में हुई तहसील बनाने की आवश्यकता जताई, ये कहते हुए कि जनपद का आकार बड़ा होने के बावजूद तहसीलों की संख्या कम है। फतेहपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के मामले को संसद में उठाने की बात कही है। उन्होंने यूपी में दलितों और अन्य समुदायों की हत्याओं के बाद कानूनी व्यवस्था की स्थिति को गंभीर बताया, इसे जंगल राज की संज्ञा दी। आजाद ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2027 के बाद सत्ता में लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पत्रकार दिलीप सैनी के परिजनों ने भी दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आजाद ने जीती तोड़ो समाज जोड़ो के तहत लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया है और सभा स्थल पर भारी भीड़ को संबोधित किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा हुआ है और क्या क्या कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और किस तरीके से अपने समाज को जागरूक करना है या क्या कुछ कार्यक्रम है आपके? जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। हमारे महापुरुषों ने ये नारा बहुत लंबे समय पहले दिया और इस आधार पे दिया कि जो सताए गए लोग, कमजोर वर्ग के लोग, उनको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने भी इस नारे को और आगे बढ़ाया। समय समय पे जो भी संत गुरु महापुरुष आए, उन्होंने भी इसको मैत्री के, भाईचारे के रास्ते आगे। आज उसी को पुनर्निर्माण तो काशीराम साहब करके गए थे, उसको पुनर्निर्माण कहिए, पुनर्जीवित कहिए, यह अपना जो योगदान है उसको देने के लिए फतेहपुर आया। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में जोधपुर गांव में एक जुआ के फंड पर अवैध तमंचा लेकर वसूली करने वाले युवक को थाना पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। आरोपित युवक जुआरियों से पैसा न लेने पर गोली मारने की धमकी दे रहा था। जब भारत समाचार ने इस मामले की खबर चलाई, तब पुलिस ने जुआरियों को पकड़कर एफआईआर दर्ज की। पुलिस की अनदेखी को युवक के हौसले पर बढ़ गए हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बदायूं के बिनवार गांव में 31 अक्टूबर को सुनीता किन्नर की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में आदिल अरबाज और रीना शामिल थे। एसएसपी ने बिनवार पुलिस और एसओजी टीम को इस हत्या के खुलासे के लिए लगाया था। आरोपियों ने सुनीता किन्नर से रुपए और जेवर लूटने के बाद उसकी हत्या करने की साजिश रची। पुलिस ने उनके पास से 60,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि वो शराब पीकर अनैतिक कार्य करते, जो सुनीता को पसंद नहीं था। एसएसपी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने खुलासा करने वाली टीम को बधाई दी है। दिनांक 30/31 की रात में सुनीता किन्नर कस्बा बिलावर में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल थाना बिलावर की पुलिस और एसओजी टीम को लगाया गया था। 48 घंटे के अंदर इनके द्वारा जो कत्ल की साजिश की गई थी वो रीना किन्नर के द्वारा की गई थी और साथ में उसके आदिल और साजिद 2 ऐसे थे जिनके साथ मिल करके इसने इसके मर्डर की साजिश रची थी। इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी में आया कि इनके द्वारा बरामदगी हुई 13 छोटे आइटम थे, सोने के, कड़ा था, कान के बाले थे, ये सारी चीज़ें और 60,000 रुपये बरामद हुए हैं। यूपी के बलिया के रेवती में स्टेशन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य रेलवे स्टेशन को हॉल्ट बनाने के विरोध में आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि रेवती रेलवे हॉल्ट के पूर्ण स्टेशन पर दर्जा दिया जाए। लक्ष्मण पांडे ने आरोप लगाया है कि स्टेशन को हॉल्ट में बदलने से मौत का कुआं बन गया है, जिससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं। हाल ही में व्यापारी संतोष किशोरी ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गए। अनशनकारी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उनकी मांगे ना मानी गई तो वो जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं और संसद में अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण पांडे, मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा जिला बलिया का अध्यक्ष हूँ और यहाँ जनता का जन सवाल है, जनता का वो सवाल कि अंग्रेजों के जमाने से जो हमारी स्टेशन रेवती पुरानी स्टेशन रहा है, कोई नया स्टेशन और नया कोई हम मांग नहीं करने जा। हमारा कोई नया मांग नहीं, हमारा मांग है कि पुरानी स्टेशन को आप हाल्ट में बदल दिया और हाल्ट में इन्होंने ऐसा बदला
कि वो मौत के कुआं लाइन को उखाड़ देने के बाद आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मौत का कुआं इन्होंने खोद दी। और मौत के कुआं खोदने का नतीजा ऐसा हुआ कि वहां जो है संतोष केसरी बनारस जा रहा था, वो चपेट में आ गया। चपेट में आने के बाद उसके दोनों पैर कट गए। जो घर में कमा करके अपने बाल बच्चे औलाद के लिए 2 रुपया रखा था, वो भी समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वो भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। पांडे ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ बंटने और बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जो केवल वोट की राजनीति के लिए। बहराइच में हुए दंगों पर उन्होंने कहा कि कटोगे तो बटोगे जैसे नारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है और सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। पांडे ने चेतावनी दी है, यदि ये नारा सही है तो इससे देश में और बंटवारा होगा और ये एक संयोजित योजना पर हिस्सा प्रतीत होता है। तो कटोगे तो बटोगे, उनका नारा सिर्फ ये है कि एक तरफ जो है हिंदू और मुसलमान, वो इसी नारे पर चलना चाहते हैं। तो इस नारे को भी मान लेता हूं तो ही भारत बटेगा। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। अगर उनका नारा सही है तो भी नारा सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे तो देश बटेगा। इसको भी दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले से प्लानिंग है एक देश का और बंटवारा। बहराइच में अपना दल के विधायक रामनिवास वर्मा की बाइक चोरी हो गई। ये घटना दीवानी कचहरी के बाहर हुई है, जहां चोर बाइक लेकर फरार हो गए। विधायक नानपारा विधानसभा से हैं और इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब चोरी के मामले की जांच कर रही है। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में ग्राम मलिक रविंद्र नामक व्यक्ति का शव घर के अंदर सोफे पर पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मोहल्ले के निवासियों ने शव देख पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। रविंद्र घर पर अकेला था, उसकी पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे। उसके ताऊ राजाराम ने बताया कि वो दिवाली के दिन से लापता था। आज सुबह घर का गेट खुला और बदबू आ रही थी, जिसके बाद लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा। रविंद्र शराब पीने का आदी था और पीडब्ल्यूडी के कार्यकर्ता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 3/11/2024 को सुबह लगभग 8:45 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मिलक तखावली निवासी रविंद्र पुत्र जगपाल सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष अपने मकान में मृत अवस्था में मिले हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव काफी डिकम्पोज्ड स्थिति में था, जिसे कब्जे में लेकर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में एक मोहल्ले में भाई दूज के दिन एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब गाड़ी निकलने को लेकर हुए विवाद में आटा चक्की संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक रिटायर्ड फौजी पर लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हत्याकांड से परिवार में मातम छा गया। घटना सर ऐसी हुई, वो छोटा भतीजा जा रहा था देवज खवाले, तो गाड़ी निकाली, उसने गाड़ी नहीं हटाई। अपनी गाड़ी हटाने के बाद वो गाली देने लगा। फिर साहब कोई तो जाएगा घर से, जो हमारे भाई गए चाचा के लड़का, सोई बस ने उसकी औरत ने जगह मार दी साले गोली। उसकी औरत ने राइफल दी और उन्होंने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो मेरे भाई के गोली लगी सीने में, और सीने में लगने के बाद जो हॉस्पिटल आए तो मृत्यु हो गई। कौन लोग हैं जो हमारे, क्या नाम है? जो शिवपाल यादव। दिवाली के दिन डलमाऊ कोतवाली क्षेत्र के गुरुवारा चौकी में घुसकर मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें रिटायर्ड फौजी इंदर सिंह दरोगा हिमांशु मलिक की वर्दी फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद दरोगा की तहरीर पर इंदर सिंह और उनके साथ 9 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इसी बीच रिटायर्ड फौजी इंदर सिंह के समर्थन में विभिन्न संगठनों के लिए एकजुट हो गए हैं, जबकि इंदर सिंह ने भी पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। रायबरेली के रूपमाऊ गांव के मौजूद अशोक कुमार मौर्य के बेटे आशु मौर्य ने भारतीय नौसेना में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। 3 नवंबर 2024 को हुए इस चयन पर परिजनों और ग्रामीणों ने आशु को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी है, साथ ही नम आंखों से विदाई की। आशु ने बताया कि उसकी ट्रेनिंग उड़ीसा में हो रही है और उसी वजह से रायबरेली से उड़ीसा के लिए वो रवाना हो चुके हैं। इस अवसर पर परिजनों और ग्राम सभा के ग्रामीणों व्यक्तियों ने उससे शुभकामनाएं दी हैं। सुल्तानपुर में हर साल कार्तिक द्वितीय तिथि पर भाई दूज धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों का माथे पर तिलक करके उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।
जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूजा के दौरान बहन थाली सजाकर भाइयों की रोली, चंदन और अक्षत से टीका करती हैं और उनका मुंह मीठा करती हैं। इसी साल गोवर्धन पूजा भी मनाई गई, जिससे महिला गोबर से भगवान की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करती है। ये परंपरा लगभग 3 दशक से सोनकार समाज द्वारा निभाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के बाद छठ पूजा की तैयारियां भी शुरू होती हैं, जहां महिलाएं अपने भाइयों की भी पूजा करती हैं। इस अवसर पर भाई दूज और छठ पूजा के अवसर पर भाई बहन के रिश्ते पर और भी मजबूती आती है। कोई भी बहुत विशेष कार्यक्रम नहीं है, चूँकि ये कार्यक्रम जो है लगभग 35-36 सालों से यहाँ चलता आ रहा है। सुल्तानपुर में सर्वप्रथम ये काली माता मंदिर के पास सोनकार समाज द्वारा गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई थी और तब से यहाँ चलती आ रही है। इस व्रत की मान्यता एक और है कि महिलाएं जब यहाँ से व्रत करके जाती हैं, यहीं का जल ग्रहण करके छठ पूजा का शुभारम्भ करती हैं। विशेष खास क्यों मनाया जाता है? काली माता मंदिर का एक चबूतरा है और सुल्तानपुर में जब गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई तो यही इसी चबूतरे से महिलाएं शुरुआत की थी। लगभग 250-300 महिलाएं यहाँ व्रत रख के और यहाँ गोवर्धन पूजा करने आती हैं और पूर्वांचल का बड़ा पर्व जो होता है छठ पूजा, यहीं से संकल्प लेके जल ग्रहण करती हैं और छठ पूजा की शुरुआत करती हैं। आज की खबर में बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री न्यूज़।